हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी। तो अपन क्लासेस लास्ट क्लास तक अपन ने टेंस को कंप्लीट कर लिया है और मैंने कहा था आपको एक टेंस की प्रैक्टिस क्लास देंगे। तो आज की जो क्लास है अपन इसमें एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जितना भी अपन ने टेंस में पढ़े सारे टेंस की मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उन क्वेश्चन के बेस पे अपने को टेंस क्या रिवाइज हो जाएंगे और इनसे अपने को अपने रूल भी याद हो जाएंगे और क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में उनका भी पता लग जाएगा। तो आइए देखते हैं अपनी आज की क्लास टेंस इज एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गो गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज ब्लैंक हार्ड। और अपने पास जो वर्क दे रखी है, क्या दे रखी है? वर्क। क्या दे रखी है? वर्क। अब क्वेश्चन क्या है? गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज ब्लैंक हार्ड। अब इसमें पहले तो आप ये पहचानो, सबसे पहले क्या करना है टेंस अगर फिल करना होता है तो सबसे पहले आप ये देखो फिक्स एडवर्ब। क्या देखनी है? फिक्स एडवर्ब। और उनकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर वो आपको ट्रिक याद है तो आप उन फिक्स एडवर्ब्स को याद कर सकते हो, वरना बहुत सारी है वो याद ऐसे नहीं हो पाएंगी। और बाकी आप अपने हिसाब से जैसे भी जिस तरीके से भी याद करते हो बढ़िया है, बस याद रहनी चाहिए। तो अपन कोई भी क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन टेंस फिल करना है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? उसमें फिक्स एडवर्ब ढूंढनी होती है सबसे पहले। अगर फिक्स एडवर्ब मिल गई, देखते हैं उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, अपने को पता है ये फिक्स एडवर्ब है। ठीक है, क्या है ये? फिक्स एडवर्ब है। अब ये बताओ ये कौन से टेंस की फिक्स एडवर्ब है? अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़े अपनी क्लास देखी है तो आप इसको आराम से बता दो कि ये प्रेजेंट सिंपल की फिक्स एडवर्ब है। क्या है? फिक्स एडवर्ब किसकी है? ये प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? वर्ब के साथ क्या लगता है? एस या ई एस लगता है। क्या लगता है? एस या ई एस लगता है। इसमें अपन क्या करेंगे? ऑलवेज के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे अपन? वर्क्स। क्या यूज करेंगे? वर्क्स। एस लग जाएगा इसके। ठीक। तो अपना जो टेंस क्या फिल हुआ प्रेजेंट सिंपल का, इसमें जो वर्ब के क्या लग गया? एस लग गया। क्या लग गया? एस लग गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। योर एल्डर ब्रदर नेवर ब्लैंक कॉफी। और अपने पास वर्ब क्या है? ड्रिंक। क्या है? ड्रिंक। अब इसमें वही है, अपने को फिक्स एडवर्ब देखनी है। फिक्स एडवर्ब पहचानो। योर एल्डर ब्रदर नेवर, ये आगे नेवर। आगे नहीं है नेवर। ये कौन से टेंस की फिक्स एडवर्ब है? आपने टेंस पढ़ा तो बता दोगे कौन से की है? ये प्रेजेंट सिंपल की है। कौन से की है? ये प्रेजेंट सिंपल की। क्वेश्चन क्या है? योर एल्डर ब्रदर नेवर ब्लैंक कॉफी और वर्ब क्या है? ड्रिंक। अब प्रेजेंट सिंपल की है वर्ब, ये फिक्स एडवर्ब है तो अपने को क्या वर्ब में एस या ई एस ऐड करना होता है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे इसमें? नेवर को देख के अपन इसमें वर्ब फिल करेंगे। तो नेवर प्रेजेंट सिंपल में क्या करेंगे? ड्रिंक के क्या लगेगा? योर एल्डर ब्रदर के अकॉर्डिंग एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, ड्रिंक्स। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की फिक्स एडवर्ब का तरीका क्या था? सोनू, रेंजेस और एफडी। क्या लिखा था मैंने? लिखा था ना, सोनू, रेंजेस और एफडी। यही तो था प्रेजेंट सिंपल का। आपको याद हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो याद कर ले। तो इसके अकॉर्डिंग अपना एन आ रहा है ना उसमें, रेंजेज में सोनू में भी एन आ रहा है तो एन का नेवर हुआ था उसमें। ठीक है, नॉर्मली भी था। ठीक है, और ये ए का ऑलवेज हो गया। ठीक है, रेंजेज में ए है तो उसका हो गया ना, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी ब्लैंक एट दिस मोमेंट और वर्ब है अपने पास रीड। क्या है? रीड। अब इसमें फिक्स आउट ऑफ देखो, सी ब्लैंक एट दिस मोमेंट, इस समय। क्या आई? फिक्स एडवर्ब आई कि नहीं आई? कौन से टेंस की है ये फिक्स एडवर्ब? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस में अपने सबसे पहले अपने क्या ध्यान होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब ध्यान होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर होती है और वर्ब में आईएनजी लगती है। ठीक है, तो अपने पास सब्जेक्ट क्या है? सी। सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज और रीड के अंदर आईएनजी। शी इज रीडिंग एट दिस मोमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। डोंट मेक ए नॉइस द चाइल्ड ब्लैंक नाउ। और अपने पास वर्ब क्या है? स्लीप। अब इसमें फिक्स एडवर्ब देखो कौन सी है? यहाँ अपने को कहीं दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। नाउ ये है फिक्स एडवर्ब। ये क्या है? ये फिक्स एडवर्ब किसकी है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो द चाइल्ड के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज और ये आईएनजी लग जाएगा वर्ब में। इज स्लीपिंग। क्या होगा? इज स्लीपिंग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आई ब्लैंक हिज लेटर ए वीक एगो और वर्ब अपने पास है रिसीव। ठीक है, क्या है? रिसीव। अब इसमें ये देखो
जो क्वेश्चन है इसको समझो आराम से। आई ब्लैंक हिज लेटर ए वीक एगो, अपने को याद दिख रहा है एगो, दिख रहा है ना ये ये किस टेंस की फिक्स एडवर्ब है? ये कौन से टेंस की फिक्स एडवर्ब है? ये है पास्ट सिंपल की। किसकी है ये? पास्ट सिंपल की। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको अगर फिक्स एडवर्ब याद है ना तो आप 99% क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते ही कर दोगे। ठीक है, कुछ बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो रूल के ऊपर होते हैं, वो रूल वाले क्वेश्चन भी लेंगे। लेकिन अभी क्या अपन फिक्स एडवर्ब वाले देख रहे हैं। तो फिक्स एडवर्ब में क्या आ रही है? एगो। एगो किसकी है? पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म। ये क्या है? रिसीव। इसके आगे ईडी लग जाएगा, तो RECEIVED, ये डी लग गए इसके आगे। ठीक है, आई रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक एगो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सी ब्लैंक हर फीस यस्टरडे। क्या आई? यस्टरडे। अपने पास जो फिक्स वर्ब क्या आई? यस्टरडे। और वर्ब क्या है? पे। ठीक है, क्या है? पे। तो जो फिक्स वर्ब है क्या है? यस्टरडे। ये किसकी है? पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पे की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पेड। क्या होती है? पेड। ठीक है, शी पेड हर फीस यस्टरडे। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द ट्रेन ब्लैंक जस्ट नाउ। अपने पास वर्ब क्या है? अराइव। क्या है? अराइव। ठीक है, अब अपने को इसमें ये पता लग रहा है जस्ट नाउ जो है फिक्स वर्ब कौन से टेंस की है? प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी है ये? प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट फिक्स वर्ब क्या होती है? मैंने लिखी थी ना, लेट्स राजू जी। क्या लिखी थी? लेट्स राजू जी, यही तो लिखी थी। और ये क्या थी? ये प्रेजेंट सोनू रेंजेस, ऐसा आएगा यहाँ पे, सॉरी। सोनू रेंजेस ये हो गई प्रेजेंट सिंपल की, ये हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, आपको अगर ये याद है ना तो आराम से कर लोगे आप। और इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या थी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या थी? याद है क्या किसी के? एस डी स्क्वायर नाना। ये किसकी थी? प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इन वर्ड्स को अपन आराम से फिक्स एडवर्ब से अपने को याद हो जाएगी। ठीक है, क्या है अपना? द ट्रेन ब्लैंक जस्ट नाउ। और वर्ब क्या है? अराइव। जस्ट नाउ किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें यूज होती है। द ट्रेन क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज। और ये अराइव है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी? अराइव्ड। द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। द ट्रेन ब्लैंक, ये बिफोर वाला आ गया। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, बिफोर और आफ्टर वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। तो ये बिफोर वाला आप समझो इसको। द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी ब्लैंक द स्टेशन। और अपने पास दो वर्ब दे रखी है। पहले वाले के लिए लिव दे रखी है, सेकंड वाले ब्लैंक के लिए दे रखी है रीच। तो आपने एक रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक रूल पढ़ा था बिफोर के बाद। मैं यहां लिखाता हूं, बिफोर के बाद। ठीक है, और आफ्टर के पहले। ठीक, क्या है ये? बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इधर क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपन ने पढ़ा था रूल। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और आफ्टर के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखे हो तो आफ्टर के बाद क्या यूज करेंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अपने यहाँ देखो बिफोर आ रहा है, अब बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड लेफ्ट। लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। क्या होती है? लेफ्ट। और यहाँ पे रीच है तो रीच का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, इसमें ईडी लग जाएगा। क्या हो गया? रीच। तो क्या हो गया? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। आपको रूल याद है ना, आराम से कर लोगे, बिना कंफ्यूजन के होंगे क्वेश्चन। आराम से हो रहे हैं ना। देखो, अगर ये याद ही नहीं होता तो कहाँ से करते? तो वो जो मैंने लिखा है ना ये वाला, इसको अच्छे से कर लो, स्टार लगा के समझ लो इसको। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और आफ्टर के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। या फिर अपने हिसाब से ऐसे याद कर लो, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। और आफ्टर का मतलब होता है बाद। तो ऐसे याद कर लो, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो बचा वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। माई फादर ब्लैंक टू सी मी ओनली ए मंथ एगो। ये आ गया एगो। पास्ट सिंपल क्या आएगा? द फादर, माई फादर केम। कम, केम, कम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, दे ब्लैंक होम आफ्टर। ये वाला आफ्टर वाला आ गया।
दे ब्लैंक दियर वर्क, पहले वाले गो और सेकंड वाले के लिए फिनिश। अब आफ्टर के अपन ने क्या पढ़ा, बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद, तो ये आएगी हेड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, क्या होता है, वेंट। और यहाँ क्या आएगा, हेड, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, इसके क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, हेड फिनिश, क्या होगा, हेड फिनिश। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने 1 से 10 तक आपके लिए क्वेश्चन लिए। अब देखते हैं आगे, 20 क्वेश्चन करेंगे अपन टेंस के ऊपर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया तो आगे चलते हैं अब, ठीक है। आइए देखते हैं अब आगे। आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 11, इट ब्लैंक सिंस 10 o'clock, और वर्ब है अपने पास रेन, क्या है, रेन। अब इसमें अपन देखते हैं फिक्स एडवर्ब, फिक्स एडवर्ब दिखाई दे रही है क्या, अपने को इसमें फिक्स एडवर्ब कहीं दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। अपने सिंस और फॉर पढ़े हैं, सिंस अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिंस फॉर किस में यूज होते हैं, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें यूज होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ो, इट ब्लैंक सिंस 10 o'clock, और अपने पास वर्ब है रेन। तो इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज, क्या आएगा, हैज बीन रेनिंग। ये क्यों आया, क्योंकि जो सिंस और फोर है ना वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, और अपने इट के अकॉर्डिंग क्या आया, हैज। और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज या हैव, ठीक है। और उसमें क्या लगता है, बीन, साथ में क्या लगता है, बीन, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन आता है सिंगुलर के लिए और हैव बीन आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो इट क्या है, सिंगुलर, तो हैज बीन, और वर्ब में आईएनजी आता है इसमें, क्योंकि अपने पास क्या दे रखा है, सिंस, ठीक है। और अपने पास टाइम क्या है, 10 o'clock, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टर रवि ब्लैंक इन जयपुर सिंस अगस्त 1990, और अपने पास वर्ब क्या दे रखी है, लिव। यहाँ भी अपने पास सिंस आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंस, और ये टाइम आ रहा है, ठीक है। तो मिस्टर रवि क्या है, रवि सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज बीन, क्या आएगा, हैज बीन। और लिव में क्या लग जाएगा, आईएनजी, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, क्या लगता है, आईएनजी। तो मिस्टर रवि हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस अगस्त 1990, ठीक है। तो इसको पहचाने कैसे अपन, सिंस से पहचाने, किससे पहचाने अपन ने, सिंस से पहचाना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ही ब्लैंक टू द सिनेमा टुमारो, और वर्ब क्या है अपने पास, गो। अपने पास फिक्स एडवर्ब दिखाई दे रही है, टुमारो, टुमारो फिक्स एडवर्ब है, किसकी है ये, फ्यूचर सिंपल की, किसकी है ये, फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल की फिक्स एडवर्ब, तो फ्यूचर सिंपल में हेल्प वर्ब क्या आती है, विल और सेल, क्या आती है, विल और सेल। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल, क्या आएगा, विल। और इसके साथ क्या आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है। और विल सेल क्या है, ये मॉडल्स है, और मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो विल के साथ क्या आ गया, विल गो टू द सिनेमा टुमारो, ठीक है। अब देखते हैं अपन, वैसे जो टेंस है मैंने विल और शेल का यूज भी बताया था अलग अलग, लेकिन नॉर्मली अपन आई और बी के साथ क्या यूज करते हैं, शेल, और बाकी सब सबके साथ क्या यूज करते हैं, विल। तो आई और बी तो आया नहीं यहाँ पर, क्या आया, ही के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, विल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें, शेल को क्यों नहीं किया, वो मैंने शेल और विल की अलग से क्लास डाली, उनको देख लेना, नहीं समझ में आया तो। आगे देखो, ही ब्लैंक दियर एक्सरसाइज बाई 6 o'clock, और ये वर्ब क्या है, फिनिश, क्या है, फिनिश। अब एक बाई वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया होगा, बाई वाला रूल सिर्फ एक ही टेंस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में। कौन से में आता है ये, फ्यूचर परफेक्ट में। क्या था वो, बाई प्लस टाइम, क्या था वो, बाई प्लस टाइम। अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये बाई आ गया और ये टाइम आ गया, हो गया ना, बाई प्लस टाइम, क्या आ गया, बाई प्लस टाइम। इसमें कौन सा टेंस यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग और क्या होती है, विल हैव, शैल हैव, ठीक है, क्या होती है, विल हैव, शैल हैव, और वर्ब में थर्ड फॉर्म। अब देखो ही क्या है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल हैव, ठीक है। और वर्ब क्या दे रखी है, फिनिश, तो इसमें क्या लगेगा, ईडी लग जाएगा। ही विल हैव फिनिश्ड दियर एक्सरसाइज बाय 6 o'clock, क्या आ गया, विल हैव फिनिश्ड, क्या आएगा, विल हैव फिनिश्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, ही ब्लैंक द स्टेशन बिफोर, बिफोर वाला वापस आ गया ना, बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स, ये क्या आ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल। वर्ब की सेकंड फॉर्म था ही नहीं, और अपन ने क्या पढ़ा था, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ गए ना। इसमें तो आ ही नहीं रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई नहीं, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसमें तो बिफोर के बाद तो प्रेजेंट सिंपल आ गया। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा इसके अंदर,
जो आपका जो बिफोर वाला एक रूल है उसमें अपन ने फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ा था, वो क्या था वो मैं बता देता हूँ। बिफोर के बाद वो तो अपन ने देख ही लिया था, एक तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म हेड वाला, ये अलग है, ये भी पढ़ा होगा आपने। एक तरफ आता है प्रेजेंट सिंपल। अगर बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो बिफोर के पहले कौन सा यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट। क्या यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट। अगर बिफोर के बाद अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मिल रहा है तो बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। दूसरा क्या लिखा था मैंने, यहाँ सारे लिख देता हूँ एक बार। ये देखो बिफोर का, अभी पीछे देखा था अपन ने, बिफोर और आफ्टर, ये मैंने एक साथ ही लिख दिए, बस ये तीनों ही है इसमें, इन तीनों से कंफ्यूज मत होना। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये बिफोर वाला दो है, अगर सेकंड फॉर्म आए तो हेड प्लस वर्ब थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो। प्रेजेंट सिंपल आए तो फ्यूचर परफेक्ट यूज करो। फ्यूचर परफेक्ट आए और बिफोर आगे आ जाए उसके बाद प्रेजेंट सिंपल यूज करो। अपने पास प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ क्या यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट। क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। और अपने पास वर्ब क्या दे रखी है? रीच। क्या दे रखी है? रीच। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल हैव रीच्ड। विल हैव रीच्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म विल हैव रीच्ड। आगे देखो, ब्लैंक सोल्व क्वेश्चन नंबर 16 है, यू ब्लैंक इंग्लिश फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और वर्ब क्या दे रखी है? लर्न। अपने पास इसमें पहचानो, इंग्लिश फोर आ गया, 2 years बाई आ गया, बाई प्लस टाइम तो आ ही रहा है फ्यूचर परफेक्ट, और इसमें फोर साथ में आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये इतना तो समझ आया। बाई प्लस टाइम आ रहा है ना, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, बाई प्लस टाइम आ गया ये वाला ऊपर वाला, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके साथ अपने क्या दे रखा है? फोर भी दे रखा है। और सिंस फोर किस में यूज होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होते हैं। और इससे अपने को पता लग रहा है कि ये फ्यूचर का है, फ्यूचर परफेक्ट का। और इसमें फोर यूज हो गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अपने पास वर्ब क्या दे रखी है? लर्न। क्या दे रखी है? लर्न। अब यू के अकॉर्डिंग क्या अपन को पता है, आई और वी के साथ अपन क्या यूज करते हैं? शैल। तो यू के अकॉर्डिंग क्या होगा? विल। क्या आएगा? विल। विल हैव बीन। और अपने पास वर्ब क्या है? लर्न। तो इसकी आएगा लर्निंग, क्योंकि इसमें तो आईएनजी यूज होता है ना। क्या यूज होता है? आईएनजी। समझ गए ना? क्योंकि इसमें बीन यूज होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस जो भी टेंस है उसमें क्या वर्ब में? आईएनजी। तो लर्निंग। ठीक है, विल हैव बीन लर्निंग। यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यू ब्लैंक हियर सिंस मंडे। क्या है ये? सिंस मंडे यानी सोमवार से। है जब हमें यूज करना है, यू के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे अपन? सीधा सा पता है अपने को यू के अकॉर्डिंग क्या होता है? हैव। और ये सिंस आ गया तो बिल। सिंस अपने क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करते हैं, परफेक्ट में भी यूज होता है। ठीक है, उसके लिए वो मत करना कंफ्यूजन। 18 नंबर का है, शी ब्लैंक म्यूजिक फॉर 2 months। क्या आया? 2 months। सिंस और फोर आ गए, परफेक्ट कंटिन्यूस। और शी है सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज बीन। और अपने पास लर्न क्या है? आईएनजी लग जाएगा इसमें, तो शी हैज बीन लर्निंग। क्या आया? शी हैज बीन लर्निंग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ब्लैंक टुमारो मॉर्निंग अराइव। अब आप ये देखो, द चीफ मिनिस्टर टुमारो, टुमारो फिक्स वर्ब है, किसकी है? फ्यूचर सिंपल की। तो इसमें क्या करें? विल अराइव। ठीक है, सही हो गया। या आपका हो गया गलत? क्या हो गया? गलत। टुमारो फिक्स एडवर्ब है फ्यूचर सिंपल की, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। किसकी बात? द चीफ मिनिस्टर ब्लैंक टुमारो अराइव। अपन ने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था सिंपल में, कि फिक्स्ड प्रोग्राम की अगर बात होती है तो अपन उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। चीफ मिनिस्टर का आना फिक्स ही तो है, इनके तो प्रोग्राम फिक्स ही होते हैं। तो यहाँ इस 19 नंबर में ध्यान रखना, द चीफ मिनिस्टर ब्लैंक टुमारो मॉर्निंग, यानी कि सीएम साहब है वो कल आ रहे हैं। तो सीएम का दौरा तो फिक्स होगा, और फिक्स होता है तो अपन प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। टुमारो के चक्कर में फ्यूचर सिंपल मत यूज कर देना, गलत हो जाएगा ये। इसमें क्या आएगा? द चीफ मिनिस्टर अराइव्स। क्या आएगा? अराइव्स। या ध्यान रखना इसको, द चीफ मिनिस्टर अराइव्स टुमारो मॉर्निंग। फिक्स्ड प्रोग्राम की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, आई शैल टीच हर इफ शी, ये ब्लैंक हो गया और वर्ब क्या देखिए? कम। आई शैल टीच हर इफ से पता लग रहा है ना अपने पास ये देखो इधर कंडीशनल सेंटेंस यूज होते हैं ना। अब इसमें देखो ये क्या है यहाँ पर इतना सा, ये मेन क्लोज हो गया, प्रिंसिपल क्लोज, और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, इफ या व्हेन से शुरू होते हैं ना, ये क्या है? मेन क्लोज, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज।
ठीक है, अपने एक रूल पढ़ा था, मेन क्लोज और सब। मेन क्लोज में अगर आपके पास यहाँ फ्यूचर सिंपल यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूचर सिंपल यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सेल्स हो रहा नहीं यहाँ पे, फ्यूचर सिंपल। तो सबऑर्डिनेट टेंस, सबऑर्डिनेट जो पार्ट होता है ना, उसमें अगर आपको टेंस यूज करना होता है ना, तो उसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। दो पार्ट हो गए ना, ये हो गया मेन क्लोज जिसको प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं, आई सेल टीच हर, इसमें सेल यूज हो रहा है, मतलब फ्यूचर सिंपल यूज हो रहा है, ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेट पार्ट है, उसमें अगर इधर फ्यूचर सिंपल यूज हो रहा है तो आगे प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कम्स, क्या आएगा, आई, ये एस लग जाएगा, सी कम्स। आई सेल टीच हर इफ सी कम्स, ठीक है। आई होप आपको ये जो मैंने प्रैक्टिस कराई है, इससे आपके टेंस रिवाइज हो गए होंगे, आपके समझ में भी आ गया। जिनके नहीं समझ में आया, एक बार फिर से क्लास देखें, और आज से अपने जो टेंस की जो पूरी एक्सरसाइज है, पूरी जो पार्ट है अपना टेंस का जो टॉपिक है, वो आज पूरा हो चुका है। आगे जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक में मिलते हैं। तो आज को आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस रखें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, ये जो मैंने पूरा टॉपिक हो गया अपना टेंस का, इसके नोट्स की पीडीएफ आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, और अपने व्हाट्सएप चैनल का भी उसका भी लिंक है, उनको आप ज्वाइन करें, वहां इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।